दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? विपथगा परंपरा शरणार्थी आम्रपाली। विपथगा 1937, परंपरा 1940, टोकरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमरवल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यही सच है, जोड़ बाकी है, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत, यही सच है 1966, मनु भंडारी, जोड़ बाकी 1981, शिव प्रसाद शास्त्री, शशि प्रसाद शास्त्री, एक स्त्री का विदा गीत 1983, मृणाल पांडे, बोलने वाली औरत 2000, ममता कालिया। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। भगवती चरण शर्मा 1936, दो बांके, इलाचंद्र जोशी 1942, दीपावली और होली, यशपाल 1934, मक्रील, उपेंद्र नाथ अस्क 1944, पिंजरा। भगवती चरण शर्मा 1936, दो बांके, इलाचंद्र जोशी 1942, दिवाली और होली, यशपाल 1934, मक्रील, उपेंद्र नाथ अस्क 1944, पिंजरा। जैनेन्द्र एक कैदी। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह का क्रम इस प्रकार है: परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कवि और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है: प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है: छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशद्वीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय 1903, रामचंद्र शुक्ल, गुलबहार, किशोरी लाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे, प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल 1907, भगवान दास, दुलाई वाली 1907, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? मोहब्बत की राह। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियां 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, मंगली की टुकड़ी 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983 इत्यादि भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी संग्रह है। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह: सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंजा 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। प्रमुख कहानियां: नमक का दरोगा 1913, बूढ़ी काकी 1920, सवासेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, अलियोजा 1929, पूस की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, कफन 1936। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? गरीबी हटाओ। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है: ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984,
अच्छे आदमी 1986। प्रमुख कहानियाँ तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसिक, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ठेस, तीन बिंदिया। इनको आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। गरीबी हटाओ 1976, 9 साल, छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, चकिया नीम 1979। ये सभी रविंद्र कालिया की कहानी संग्रह हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। फांसी 1929, जैनेंद्र, बिखरे मोती 1932, सुभद्रा कुमारी चौहान, सतमी के बच्चे 1935, राहुल सांस्कृत्यायन, दो बांके 1936, भगवती चरण शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानियां राजी सेठ की नहीं है? जानवी। राजी सेठ की कहानियां समानांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा, उसी जंगल में इत्यादि। जानवी जैनेंद्र की प्रमुख रचना है। जैनेंद्र की चर्चित कहानियां खेल 1928, फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, पाजेब 1942, जय संधि 1949, एक कैदी, गदर के बाद बाहुबली, तत्सत, मास्टर जी, अपना अपना भाग्य। इनमें से कौन से शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? दो सखियां। शिशु संवेदना की कहानी कजा की चोरी और नादान, दो सखियां 1928 ईस्वी तथा अन्य कहानियां प्रेमचंद की दो सखियां का कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ठेस फणीश्वरनाथ रेणु, कविप्रिया, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, मलबे का मालिक, मोहन राकेश, इंटरव्यू, अमरकांत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। इंदुमती 1900, किशोरीलाल गोस्वामी, उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मकरील 1934, यशपाल, कफन 1936, प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता हुआ आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। ये तेरे प्रतिरूप 1961, अज्ञे, भूख के 3 दिन 1968, यशपाल, सतह से ठहरता हुआ आदमी 1971, मुक्तिबोध, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, अमरकांत। निम्नलिखित कहानियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, कृष्णा सोबती, मरी हुई मछली, राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, कोसी का गठवार, शेखर जोशी, पाली, भीष्म साहनी। यारों के यार, कृष्णा सोबती, मरी हुई मछली, राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, कोसी के गठवार, शेखर जोशी, पाली, भीष्म साहनी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह से संकलित है? इंद्रजाल। गुंडा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह से संकलित है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी आदि। सन 1911 में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका से प्रकाशित हुई। सतह से उठता आदमी की विधा कहानी है। सतह से उठता आदमी की विधा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध का एक अन्य कहानी संग्रह काट का सपना मुक्तिबोध की नई कविता के कवि हैं। जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल भर, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में आदि काव्य कृतियों की रचना की है। कवि मुक्तिबोध ने कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्म संघर्ष आदि निबंध आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं।
समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना। समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। इसका समानांतर कहानी आंदोलन कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ किया। समानांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक आदि। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से सुनने। नई कहानियों के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का। नई कहानी के संबंध में उक्त कथन कमलेश्वर का है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की इसी नाम की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपरी बनाई गई थी। रेणु की अन्य कहानियां रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक आदि। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन 1936 है। प्रेमचंद विश्व स्तर के महान उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात आदि। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियां हत्या, खेल, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी आदि। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, नशा, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी आदि। प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानियां त्रिपतगार, रोज ग्रेगिन, हरश्रृंगार, रेल की सिट्टी, कविप्रिया, मेजर चौधरी, रमते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य आदि। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? उपयुक्त दोनों काम करते हैं। कफन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी जिसमें माधव और घीसू नामक पात्र कफन के पैसे से पूड़ियां खरीद कर खाते हैं तथा बोतल शराब पीते हैं। निम्नांकित में से मनोविश्लेषणात्मक प्रधान कथाकार कौन नहीं है? सुदर्शन प्रधान युगीन कहानीकार। हार की जीत, इनकी पहली कहानी है जो 1920 में सरस्वती में छपी थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्रों का सौदागर, कमल की बेटी आदि। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा लेखक कौन है? कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? शिवमूर्ति। हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार कसाईवाड़ा के लेखक शिवमूर्ति सिंह हैं। इनकी अन्य रचनाएं केसर, कस्तूरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी चर्चित कहानियां 25 चौक, 150, 1900
1993, सलाम 2000, घुसपैठिए 2003, प्रमोशन आदि। संयोराज सिंह बेचन की कहानियाँ, अस्थियों के अक्षर, सोच प्रबंध आदि। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय 1903, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी धुलाई वाली 1907, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार करते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, धुलाई वाली और दालिया आदि। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती टेम्पेस्ट की। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। 1900 में प्रकाशित इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनमें से प्रवासी कहानीकार है तेजेंद्र शर्मा। प्रवासी कहानीकार तेजेंद्र शर्मा ने ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह टिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा माना गया एक टोकरी भर मिट्टी। विभिन्न विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया। इस कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी सुखमय जीवन 1911, बुद्धों का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। अब मानसरोवर शीर्षक में 8 भागों में प्रकाशित है। कौन सी कहानी की घटना प्रधान है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता है। दोनों एक दूसरे के सहयोग करते थे। दोनों में एक दूसरे पर अटल विश्वास था। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानी है नमक का दरोगा, सजनता का दंड, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, सदगति। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र नक्कू सिंह हैं। प्रसाद द्वारा रचित कहानियाँ अन्य कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं। यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तरक का तूफान, खच्चर और आदमी। राजधानी प्रवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी से हुई है। गदल
राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में है। इस कहानी में लेखक रागे राघव इसकी अन्य कृतियां कब तक पुकारो, मर्दों का टीला, रत्ना की बात, पथ का पाप, जब आवेगी काल घटा, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक परिवेश के रिश्तों में के चित्रण में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को माना है, जबकि बच्चन सिंह ने 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्राणी प्रणय को तथा देखो देवी प्रसाद वर्मा ने सन 1901 में माधव राव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी पर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। आक्रामक क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। आक्रामक क्रिया के रचनाकार सेवाराम यात्री हैं, जबकि भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा आदि शिवमूर्ति की कहानियां हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है तथा नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन राजेंद्र यादव का है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके लेखक हैं अगे। कोठरी की बात कहानी के लेखक अगे हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह विपथगा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम मुंशी दयानारायण है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद के नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति मुंशी दयानारायण निगम है। शेष विकल्प असंगत है। मुंशी प्रेमचंद के मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाबराय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।